अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख रहे हैं। फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो सूट मैं स्टिच करने वाली हूँ, ये सूट है ब्रॉक का। ठीक है जी, ब्रॉक ब्रांड है। और ये इसका लुक जो है ना सूट का, आप देख लो इस तरह से है। ये इसका ऑर्गेन्जा टाइप दुपट्टा है। ये इसकी शर्ट है चिकन की। इसमें इस तरह ना थोड़ी थोड़ी सी चिकन की बूटी है। ठीक है। और बाकी इसके साथ जो पैचेस हैं, उसमें एक ये वाला पैच है, इसके साथ ना वाइट कलर की शलवार है। मैंने सूट ना श्रिंक करके रखा हुआ है, तो ये इसके साथ एक पैच है। ये ट्राउज़र का पैच है। ये इस तरह का इसके साथ गला है, बिल्कुल ही छोटा सा। इस तरह मैं ना स्टिचिंग से पहले इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ना जब स्टिच किया हुआ सूट आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि इसके साथ मटेरियल था किस तरह का। अच्छा जी, ये बाजू का पैच है, लेकिन जब मैं मुकम्मल इसको चेंज करके आपको स्टिच किया हुआ दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक ये वाला पैच है, इसको चाहे इन्होंने ये वाला जो है ना घेरे का दिया हुआ है और ये वाला बाजू का दिया हुआ है, तो हम देखें कि किसको क्या करना है। और ये इसका दुपट्टा है प्रिंटेड ऑर्गेन्जा का। मतलब ये ना कॉटन ऑर्गेन्जा टाइप होती है, ये वो वाला ऑर्गेन्जा नहीं होता है कि जिस तरह से वो लटक लटक जा रहे होते हैं ना, वो नहीं है। तो ये इस तरह से है। तो इसके ऊपर भी देखें हम कुछ ना कुछ लगाएंगे ज़रूर। और बैक साइड जो है इसकी बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड है इस तरह से, इसमें चिकनकारी नहीं है। तो चले मैं आपको ना इसके साथ में थोड़ा सा मटेरियल भी लेके आऊँगी जो इसके ऊपर मुझे अलग से लगाना है। जो सूट स्टिच हो जाएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके ऊपर हमने क्या कुछ ऐड किया है। और जो है जी मैंने स्टिच कर लिया है। इसके ट्राउज़र के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था पैच, वही पैच जो है ना मैंने इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर लगा दिया है। बाकी ट्राउज़र जो है वो सादा ही है। और दुपट्टे के ऊपर जो है ये देखें इस तरह से ये मैं लगा दी। अच्छा, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, इससे पहली वीडियो मैंने यही अपलोड की थी जिसमें मैंने इसको मुकम्मल दुपट्टे के ऊपर लगा के बताया था कि आपने किस तरह से पट्टी कटिंग करनी है, किस तरह से लेस लगानी है, जो कॉर्नर कितनी आसानी से बनते हैं कि ज़रा भी ये गोल नहीं होगा। यहाँ से ना वो जो गोल हो जाते हैं और इस तरह से कॉर्नर नहीं बनता है। तो ये आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मैंने वीडियो ना इससे पहले अपलोड कर दी है। इसके दुपट्टे की मैंने पहले डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दी थी। ये सारा ना आप वहाँ से सीख सकती हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और इस वीडियो के आखिर में भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको वीडियो इस तरह से नहीं मिलती। वरना ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना, यहाँ से भी आप क्लिक करके इस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है जी। ये अब इसकी कमीज़ को मैंने इस तरह से स्टिच किया है। लाइनिंग मैंने लगाई है। लाइनिंग का भी हम आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग लाइनिंग का कपड़ा लें। गला जो है ना, ये देखो मैंने थोड़ा सा गला, क्योंकि चौड़ा तो फिर भी कुछ ठीक था, लेंथ में बड़ा कम था, तो मैंने ना थोड़ा सा नीचे करके गले को लगवाया था ताकि ऊपर से मेरी कटिंग भी हो जाए, सिलाई भी हो जाए और गले की लंबाई पूरी हो जाए। ये ना हो कि गला बहुत ऊपर को चढ़ा चढ़ा सा लगे ना, वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, लाइनिंग का कपड़ा जब आप अगर किसी भी ड्रेस के साथ ले रही हैं ना, जो लॉन का ड्रेस होता है जिसमें से ये सुराखों वाला, ख़ास तौर पे ये जो सुराख वाला ड्रेस होता है ना, इसके लिए जब आप लाइनिंग का कपड़ा लेती हैं तो ये चीज़ आप ख्याल रखें कि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि बेस कलर को लगाने की कोशिश करते हैं कि बस हमने मैचिंग कर लिया तो बस बेस कलर लग गया तो वही ठीक लगेगा। आप 3-4 कलर को रख के देखें कि आपके ड्रेस की लुक जो है ना, एक उठाव होता है कलर का, एक ब्राइटनेस होती है, वो किसके साथ मेंटेन हो रही है। बाज़ दफ़ा वो कलर जो होता है ना, बेस का कलर लगाएं, उससे वो लुक नहीं आ रही होती है। अब मैं जब इसके साथ ये वाला कलर लगा रही थी ना, ये जो इसमें पीच सी शेड है, तो इस ड्रेस की लुक जो है ना वो डार्क लग रही थी। मतलब उसमें ये जो सुराख नज़र आ रहे थे ना, वो इतनी ब्राइटनेस में नहीं लग रहे थे। अब इस ड्रेस में ना थोड़ा थोड़ा सा येलो शेड आ रहा है। ये देखें, ये कहीं कहीं ना येलो शेड है। इसके नीचे जब मैंने ये वाला रखा ना, तो इसके साथ ये देखो ये किस तरह से पूरा फ्लावर नज़र आ रहा है कि उसकी एक अलहदा सी लुक, येलो की लुक को हमने थोड़ा सा मतलब आप कह रहे हैं कि हमने उसको किया इस तरह से कि वो पूरी उसकी लुक उभर के सामने आई है। तो इस तरह से ये आप देखो। ठीक है, अब यहाँ से देख लो कि इस पे मैंने नहीं लगाई है, लाइनिंग नहीं लगी हुई है। अब इसके अंदर से जो दूसरा इसका बेस कपड़ा नज़र आ रहा है ना, अब इसका लुक देखो और इसका लुक देखो। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है ना कि इसके साथ ब्राइटनेस देखो कितनी है। और अगर मैं इस तरह का सेम कलर करती तो फिर इस तरह की इसकी लुक आनी, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, ये आपने इस तरह से ज़रूर 2-3 कलर रखें। अच्छा, गला जब इसके ऊपर लग गया था ना, पूरा अटैच बाज़ार से मैंने करवाया, पूरा सिलाई के साथ जिस तरह से वो लगा देते हैं गला। अब यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने लाइनिंग लगा दी है। फिर लाइनिंग के कपड़े के साथ ही मैंने ना इसको पलट लिया था कपड़े को ना, और उसी के साथ ही मैंने इसमें कट भी डाल दिया था जितना लंबा मुझे रखना था। पूरा टोटल ऊपर से यहाँ तक जो है मैंने 17 इंच का रखा है क्योंकि कमीज़ का साइज़ बड़ा है, तो इससे मैंने 17 इंच का रखा है। और तकरीबन मेरी 8 लूप्स हैं। हाँ जी, 8 लूप्स मैंने लगाई हैं। अब ज़्यादा भी लगा सकती हैं, कम भी लगा सकती हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप लगा लें। अच्छा जी, जब मैंने ना ये लॉन का कपड़ा मैंने सीधी वाली साइड पे रखा था, इस गले को मैंने कट नहीं किया था पहले। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, मैंने कमीज़ को कट नहीं किया था। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है ना, ये
इतना चौड़ा जो है ना बुकरम लगाया था। यहाँ पे पूरी पट्टी जितनी मुझे लंबी जो है यहाँ पे पट्टी चाहिए थी, मैंने उतना सिर्फ बुकरम लगाया था कमीज़ के ऊपर, मैंने कटिंग नहीं किया था उसको। ठीक है, बुकरम लगाने के बाद मैंने शमीज़ को सीधे वाली साइड पे रखा और उल्टे वाली साइड पे, क्योंकि ये सारा डिज़ाइन नज़र आ रहा था इसका, तो उसी के साथ साथ मैंने गले को शेप देना शुरू कर दिया। शेप दे के मैंने यहाँ पूरी एक पहले सिलाई लगा ली, कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने उसको कट दिया, और कट के साथ ही वो भी कट भी हमने जो है उसका भी सिलाई लग के पूरा तैयार हो गया, गला भी तैयार हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये वाला कपड़ा रख के साथ साथ लूप्स लगा दें। बहुत इजी है, इस तरह से आप बना लें। बैक साइड का आप देख लो कि सादा ही बिल्कुल गला है। बाजू की डिज़ाइनिंग मैंने कुछ इस तरह से कर दी है कि बाजू के आगे मैंने वही फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है, और इसकी जो घेरे की पट्टियाँ थी ना वो मैंने बाजू पे लगा दी हैं। ये इसकी घेरे की पट्टियाँ थी, और जो बाजू वाली पट्टियाँ थी ना वो मैंने उसका घेरा बना दिया। ये देखें, ठीक है ना, घेरे पे ज़रा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने वो बाजू पे नहीं लगाया। तो बाकी सारी फैशन पट्टी जो है सारी लेस के साथ पूरी टोटल इस तरह से लगाई है। तो इस तरह आप खूबसूरत सा ड्रेस जो है लाइनिंग वाला, अगर आप लॉन का स्टिच कर रही हैं, चिकन वाला सूट है, तो आप थोड़ी सी ये तय कर लें कि अगर वो आपको बाजू के ऊपर है तो आप उसको घेरे पे भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वही चीज़ आपने बाजू पे भी लगानी है, क्योंकि घेरा ज़्यादा प्यारा लगता है, और बाजू के ऊपर जो है गर्मियों में वैसे ही ज़्यादा हैवी हो जाए तो वो गीले भी हो जाते हैं तो बड़ा मसला होता है। लेकिन बाजू की भी डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत सी रेडी हो गई है, और गला तो वैसे ही बहुत खूबसूरत सा बन गया है। गले का लुक देखें कितना खूबसूरत आया, ऊपर से भी एम्ब्रॉयडरी आ गई है और पट्टी भी आ गई है, बटन भी लग गए हैं। तो इस तरह से आप अपने ड्रेस को जो है डिज़ाइन कर सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।